दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, इसका नाम मोबाइल की स्क्रीन पर देखते ही आपका मूड खराब हो जाता है? जिससे बात करने के बाद आपको लगता है कि आपकी सारी ताकत, आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या शायद पार्टनर भी हो सकता है। लिए सब कुछ करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? पता नहीं, नेगेटिविटी और मेंटल स्ट्रेस। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। वो में वैम्पायर्स खून पीते हैं, वैसे ही ये लोग आपकी खुशी पीते हैं, ये आपका सुकून पीते हैं और सबसे बड़ा दुःख ये जानते हैं कि वो हमारे लिए गलत है, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। हमें लगता है कि रिश्ता तोड़ना बुरी बात है। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताने आया हूँ। आज हम बात करेंगे उस मीठे ज़हर के बारे में जो आप रोज़ थोड़ा तो और जो आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत पुराना और सिंपल एग्ज़ाम्पल दे कीजिए। एक फलों की टोकरी 10 ताज़ा, सुनहरे और मीठे आम रखे हैं। एकदम मैं उस टोकरी के बीच में सिर्फ़ एक सड़ा हुआ तो क्या होगा? ध्यान से सोचिए, क्या वो आम मिलकर उस एक सड़े हुए आम को ठीक कर देंगे? क्या उनकी अच्छाई उसकी सड़न को मीठा कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उल्टा, वो एक सड़ा हुआ आम बाकी 10 ताज़ा आम को भी धीरे-धीरे कर देगा। पहले वो काले पड़ेंगे, फिर उनमें कीड़े लगेंगे और अंत पल खराब हो जाएगा। रिश्तों बिल्कुल यही है। आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव हो, आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप एक नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान के साथ दिन-रात रहोगे, तो आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे। उल्टा वो आपकी अच्छाई को भी सड़ाना शुरू कर देंगे। कीजिए, पहले आप कितने खुश रहते थे और अब आप कितने चिड़चिड़ हो गए हैं। आपको गुस्सा आने लगा है, आपकी स्माइल गायब हो गई है। आप आईने में देखकर खुद से पूछिए, मैं ऐसा तो नहीं था, मैं क्या बन गया हूँ? दोस्तों, उस सड़े हुए आम को ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे टोकरी से बाहर फेंक दो। ये मात्र इलाज है। तो आप बोलोगे, अमजद भाई, बोलना आसान है, पर रिश्ते तोड़ना मुश्किल है, वो बुरा मान जाएगा। मैं जानता हूँ, हमें बचपन से सिखाया गया है एडजस्ट करो, माफ़ करो, रिश्ते निभाना सीखो। इसीलिए हमें लगता है कि अगर हमें किसी को मना की लाइफ से निकाला तो हम बुरे इंसान बन जाएँगे। हमें लगता है हम सेल्फ़िश हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सेल्फ़ और सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता, अगर कोई आपकी फीलिंग का मज़ाक उड़ाता है, अपने मतलब के लिए आपके पास आता है, तो वहाँ रुकना अच्छाई नहीं है, वहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। आप दुनिया की नज़रों में अच्छे बनना चाहते हो, पर खुद की नज़रों में गिर रहे हो। अपने अपने दिल के दरवाज़े पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है, गंदे जूते पहनकर अंदर आ जाता है और आपके दिमाग का कचरा करके चला जाता है। ना मेरी एक बात, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें करने देते हैं। अगर आप बार-बार सहोगे तो वो बार-बार सताएँगे। उन्हें रोकना किसी और का काम नहीं है, वो आपका काम है। करे तो करे क्या? उनसे लड़ाई गलौज करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो चींटे आप पर ही आएँगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ।
इसे कहते हैं इमोशनल दरवाज़ा बंद करना। अगर कोई इंसान टॉक्सिक है और आप उसे तुरंत लाइफ से नहीं निकाल सकते, फैमिली मेंबर या ऑफिस कलीग, तो ये 3 काम करो। आर्ग्यूमेंट बढ़ाना बंद कर दो। वो नहीं समझेगा क्योंकि वो समझना चाहता ही नहीं है। बहस करके आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बस हाँ या ना बोलकर निकल जाओ। नंबर 3, कब उसके फ़ोन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हर वक़्त उसके लिए हाज़िर रहना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बिज़ी होना सीखो। जब आप अपनी वैल्यू करते हो, तभी लोग आपकी वैल्यू करते हैं। दिल पर लेना बंद करो। वो कुछ भी दीवार की तरह सुनो और टकरा कर वापस जाने दो। उसे अपने अंदर मत आने दो। लोग कहते हैं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया, तो अकेले हो जाऊँगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। गलत इंसान के साथ घुट-घुट कर जीने से बेहतर है शान से अकेले जीना। अकेलापन से डरो मत। जब आप अकेले होते हो तभी आप खुद से मिलते हो, और जब कचरा लाइफ से बाहर जाता है तभी नई के लिए जगह बनती है। तो दोस्तों, आज अभी इसी वक़्त एक फ़ैसला करो। अपनी मेंटल पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो शांति की कीमत पर है, तो वो बहुत महँगा है। उस करो, अपनी टोकरी साफ़ करो, उस मीठे ज़हर को पीना बंद करो। शुरू में दर्द होगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बाद में सुकून मिलेगा। वो अनमोल होगा, क्योंकि जब आसपास के लोग सही होते हैं या जब आप खुद के साथ खुश होते हैं, तब आपको जाता है। खुश रहना आसान है अगर हम गलत लोगों को छोड़ना सीख लें। मैं हूँ अमजद शेख। अपनी वैल्यू को समझो और कचरे को बाहर निकालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।